घर के सारे कामकाज निपटाकर साक्षी थोड़ी देर आराम करने बैठी। घड़ी की ओर नजर डाला तो देखा कि 3 बज चुके हैं। सोफे पर सिर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने बीते दिनों को याद करने लगी। उसे ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा कर उठी थी वो, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। फिर वे हनीमून के लिए बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में समय तो लगेगा। लेकिन समय ने जल्दी ही यह एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गईं। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह गई हैं। अब मुझे समझ आने लगा कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है कि एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर बस मेहमान होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो यह है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। चाहे उसके जीवन में हजारों समस्याएं और परेशानियां आए, पर उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह किसी तपस्या से कम है? अनजान जगह को, अनजान लोगों को अपनाना और उनके अनुसार खुद को बदल लेना। एक स्त्री के जीवन के इस कड़वे सच के बारे में क्या कहेंगे आप? अपने विचार हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।